हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जो आपको हमने फेक के क्वेश्चन की सीरीज चलाई थी, उसकी एक वीडियो आपके पास ऑलरेडी पहले से अपलोड हो गई है चैनल पर, और अब ये दूसरी वीडियो आज बना रहे हैं और ये आपके पास जल्दी आ जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। तो तब तक और आज हम शुरुआत करेंगे आगे अपने वर्टिकल ब्लॉक। यानी आपको पहले हमने लॉ ऑफ मोशन में कुछ ट्रिक्स भी बताई थी, और उन्हीं ट्रिक्स को आगे बढ़ाते हुए और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यानी आज वर्टिकल ब्लॉक से हम यानी अपनी शुरुआत करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं, देखते हैं। देखिए, देख वर्टिकल ब्लॉक में ये आपका वर्टिकल ब्लॉक है। इससे दो ब्लॉक आप पे लटके हुए हैं और आपका इस पर 400 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितने का? 400 न्यूटन का। तो आपसे कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में। कैलकुलेट एक्सीलरेशन और दूसरा आपको टेंशन बताना है। ये दो चीज़ें आपको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आप एक बार अपने आप से ट्राई करके देखिएगा, उसके बाद फिर आगे हमारे क्वेश्चन को देखिए किस तरीक़ा से किया है, जिससे आपका टाइम बहुत सेव होगा और उसी ट्रिक के साथ आपको क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। ठीक, तो देखते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसके कारण जो वेट लग रहा होगा नीचे ब्लॉक पर, तो वो कितना लग रहा होगा? 150 हो जाएगा आपका। ठीक, और इसके ब्लॉक का वेट कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन। अब देखिए आपको पहले एक चीज़ बता चुके हैं हम, उधर ट्रिक्स में हमने बताया था कि क्या करना है, आपको सिस्टम को सारे को पकड़ना है और एक सिस्टम बनाना है, और उस पर क्या लगाना है आपको? रोकने वाला फोर्स माइनस चलाने वाला फोर्स, और रोकने वाला फोर्स इक्वल टू ma। तो वहाँ से आपको सीधा क्या मिल जाएगा? एक्सीलरेशन। तो उसी ट्रिक्स का इसमें यूज करेंगे, बिल्कुल वही आपके फंक्शन चलेंगे, उसी तरीका से ट्रिक्स को अप्लाई करना है जैसा आपको पहली वीडियो में बताया गया है। ठीक, तो देखिए अब इसको पूरे ब्लॉक को पकड़ेंगे और एक सिस्टम बना देंगे। सारे सिस्टम को पकड़ के एक सिस्टम बना दिया। अब क्या करना है आपको? सॉल्यूशन में देखिए, यानी चलाने वाला माइनस रोकने वाला। अब चलाने वाला कौन है? देखिए अब ये 400 न्यूटन का, अब जो टोटल है ये 50 और ये 200 हो जाएगा नीचे। तो अपवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा लग रहा है, तो एक्सीलरेशन तो आपका किस डायरेक्शन में हो जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा फोर्स कौन सा होगा? 400 न्यूटन। तो चलाने वाला कौन सा होगा? कितना हो गया आपका? 400 न्यूटन माइनस, अब रोकने वाले में, और रोकने वाला देखिए आपका 50 है और 150 है, कितना हुआ? 200। 200 न्यूटन इक्वल टू एम ए। एम ए का डरना है, टोटल मास डरना है 5 और 15, कितना हो गया? 20 इंटू ए। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 200 इक्वल टू 20 ए। 0 से 0, 2 से इसको काट देंगे तो कितना बच जाएगा आपका? 10। तो यहाँ से एक्सीलरेशन कितना मिल गया आपको? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका एक्सीलरेशन आ गया। अब दूसरा क्या पूछा है आपसे ब्लॉक में? यानी टेंशन पूछा है सिस्टम में, टेंशन कितना होगा जो स्ट्रिंग से आपके ब्लॉक क्या है? लटके हुए हैं। तो अब देखो उस पर क्या करना है। अब ये ब्लॉक लटका है तो इसके कारण इस टेंशन आ रहा होगा इस स्ट्रिंग में। अब वो टेंशन कितना होगा? टी होगा। जब यहाँ टी है तो इसका भी कितना होगा? टी होगा इस तरफ से। ठीक, अब क्या करना है आपको? पहले जो बताया बिल्कुल वही काम करना है कि आपको आपका सिस्टम को पढ़ना है, जहाँ कम फोर्स हो उस सिस्टम से हम पहले क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमें आसानी से हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए पहले क्या, हम इस पर कम फोर्स है, इस पर देखेंगे तो एक ये वाला फोर्स मेंटेन करना पड़ेगा, फिर ये तो उसे का एक ये वाला ब्लॉक ले लेंगे, इस पर कम फोर्स है तो यहाँ से टेंशन हमें क्या है? आसानी से मिल जाएगा।
तो देखिए ये पहला पार्ट हो गया आपका। और दूसरे पार्ट में देखिए, अब ये इसमें भी वही आपको लगाना है, चलाने वाला माइनस रोकने वाला, तो अपवर्ड जा रहा है तो टेंशन आपका ज़्यादा होगा। ठीक, यानी टेंशन देखिए जब ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाली साइड पर जो भी आपका फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और नीचे जो फोर्स है वो क्या होगा, आपका कम होगा। ठीक, तो इससे सॉल्व करते हैं। तो अपर यानी टी टेंशन माइनस चलाने वाला रोकने वाला कितना 150 इक्वल टू एम, एम में 15 और एक्सीलरेशन हम निकाल चुके हैं कितना 10। तो यहाँ से टेंशन कितना मिल जाएगा, ये 150 हो जाएगा, 150 है तो इधर जाके कितना हो जाएगा 300 न्यूटन। तो ये आपका टेंशन भी आ गया, दोनों चीज मिल गई। तो आप देखिए इस ट्रिक से आपका बहुत जल्दी आसानी से क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो आपको बस सिर्फ 2-4 क्वेश्चन इसी तरीके से प्रैक्टिस करने हैं, और आपको इतने क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, अगर आप इतने भी प्रैक्टिस कर ले तो आपका हाथ है वो एकदम सेट हो जाएगा, और आपको किसी भी तरीका की कोई परेशानी नहीं होगी जब आप अपने एग्जाम को दे रहे होंगे उस दौरान। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आप फटाक से क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। ठीक, तो ये ट्रिक्स आपको इसीलिए बताई गई है, इसका यूज कीजिए अपने एग्जाम में जिससे आपका टाइम सेव हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाओ। ठीक, तब तक इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आपको कराते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन आपको देते हैं, उस क्वेश्चन को आप पहले खुद से सॉल्व करिए एक बार और देखिएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन है आपका इंक्लाइन प्लेन से। ठीक, देखिए ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, इधर एक ब्लॉक लटका हुआ है एफ मास का, और दूसरा ब्लॉक एक इधर है आपका एम मास का, और ये एंगल है आपका 37 डिग्री, और ये है आपका 53 डिग्री। तो अब देखिए, अब इसमें भी आपको क्वेश्चन में वही कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एक्सीलरेशन और टेंशन, यही आपको कैलकुलेट करने दोनों। ठीक, अब देखिए, अब पहले क्या करना है, आपको इसके कंपोनेंट करने हैं। तो आप कंपोनेंट तो ऑब्वियसली जानते हैं कि अगर आप इंटर कर चुके हो तो आपको इतना तो पता ही होगा, तो वो तो हम यहाँ आपको नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि इसके लिए फिर जो हमारे डिटेल वाले लेक्चर चल रहे हैं उनको आप देखिए, तब आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि जो कंपोनेंट है वो कैसे करेंगे क्या। तो आप जो भी चीज़ है वो आपको सिर्फ काम की चीज़ बताई जाएगी, ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। ठीक, तो देखिए पहले क्या करना, ये एम का मास है और इस पर भी एम, दो ब्लॉक लटके हुए हैं आपके पुली से ये स्टिंग पर, तो ये 37 डिग्री का एंगल है और ये 53 का। तो देखिए अब क्या करना है, अब इसका कंपोनेंट करेंगे, जो इधर आ रहा होगा वो कंपोनेंट आपका क्या होगा, एम जी, एम जी साइन 53, और इधर जो कंपोनेंट होगा वो भी क्या होगा आपका एम जी साइन 37। तो देखिए 53 की वैल्यू ये आप जानते हो ऑब्वियसली, नहीं तो आप ध्यान रखिए, तो ये हो जाएगा आपका 4/5 mg। तो ये वाला जो इधर जो फोर्स लगेगा इस ब्लॉक का वो कितना होगा, 4/5 mg, और इस वाले पर कितना हो जाएगा आपका 3/5 mg। ठीक, तो अब देखिए इसमें कौन सा वाला फोर्स ज़्यादा है, तो ये वाला फोर्स ऑब्वियसली आपका ज़्यादा होगा, ये वाला। तो आप इसमें डिसाइड कीजिए पहले कौन सा वाला फोर्स है वो आपका ज़्यादा है। जो फोर्स आपका ज़्यादा है तो एक जो सिस्टम आपको किस तरफ मूव करेगा, जिस तरफ फोर्स ज़्यादा होगा उस तरफ आपका सिस्टम मूव करेगा। तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लो से हाई की तरफ। ठीक, तो अब देखिए आगे, तो ये वाला फोर्स कम है, ये वाला फोर्स ज़्यादा है, तो एक्सीलरेशन आपका किस डायरेक्शन में होएगा, अपवर्ड। जब ये हो गया, अब क्या करना है आपको, बस वही एक सिस्टम आपको जो आपको टेक्निक बताई गई है सिस्टम बाउंड्री टेक्निक, उसी का यूज करना है, और उसी के यूज करते हुए हमें क्या करना है, पहले एक्सीलरेशन फाइंड करना है सिस्टम का। अब क्या करना है, सिस्टम को पकड़ना है और एक सिस्टम बनाना है। ठीक, तो देखिए पूरे सिस्टम को पकड़ा, एक सिस्टम बना दिया। अब क्या करना है, इसमें बस चलाने वाला माइनस रोकने वाला। देखिए चलाने वाला ये ज़्यादा है हमारा, तो कितना हो गया 4/5 mg, माइनस रोकने वाला कितना है
3/5 mg इक्वल टू एम एम में टोटल मास लेना है तो कितना हो जाएगा 2 m तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5 mg इक्वल टू 2 ma m से m आपका कट जाएगा और यहाँ से एक्सीलरेशन आपको मिल जाएगा कितना मिल जाएगा तो एक्सीलरेशन आपका हो जाएगा g/10 ठीक। तो ये आपका एक्सीलरेशन मिल गया आपको। अब क्या करना है दूसरा आपको निकालना है टेंशन। तो टेंशन के लिए आपको क्या करना है बस वही एक चीज लगानी है आपको कोई एक ब्लॉक पकड़ना है और उस ब्लॉक से आपको टेंशन क्या करना है फाइंड आउट कर लेना है। जैसे समझिए आप या इस ब्लॉक को ले लीजिए या इसको दोनों से बात एक ही रही क्योंकि यहाँ पर तो फोर्स दोनों पर बराबर लग रहे हैं तो कुछ भी नहीं। तो इसके कारण जो टेंशन आ रहा होगा स्ट्रिंग पर इतना होगा इसके कारण भी टेंशन टी होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग एक ही है। मान लीजिए सिस्टम अभी तो है इसको आप मान लीजिए ऐसे है ये अभी अब स्ट्रिंग ऐसे कर लो तो स्ट्रिंग तो एक ही है ना तो टेंशन दोनों सेम होगा। इस पर जो टेंशन होगा वो इस पर टेंशन होगा दोनों पर टेंशन कैसा होगा सेम होगा। तो किसी एक को आप पकड़ लीजिए और आपका टेंशन है वो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो इस वाले ब्लॉक से सॉल्व कर ले रहे हैं देखिए यहाँ टी तो ये वाले ब्लॉक को ले लें ठीक। तो अब देखिए इसमें भाई चलाने वाला तो सिस्टम अपवर्ड जा रहा है तो टेंशन टी ज़्यादा होगा टी माइनस और ये कितना है 3/5 mg इक्वल टू एम ए तो एम ये हो जाएगा आपका और एक्सलरेशन कितना निकाला है हमने g/10। तो इसको जब ये है अब टेंशन अब इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी आपकी mg/10 प्लस 3mg/5। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और ये तो 5 और एक जो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा और एक 7 यानी 7 mg। तो टेंशन कितना आ गया आपका 7 mg/10 ठीक। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन किसी भी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से तो उन क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो हमारी इस ट्रिक के द्वारा ठीक। यानी जो फ्री बॉडी डायग्राम बना के आपको सिखाया जाता है कि इस तरह टेंशन इधर टेंशन ऐसे एक्सीलरेशन लगा लो ये निकालो तो अगर आपको कुछ ऐसे तरीका का कुछ भी कंसेप्ट आपको नहीं या सिर्फ आप ये टेक्निक जो आपको बताई गई है जो ट्रिक दी गई है उसका यूज कीजिए और अपना टाइम सेव कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप इससे लगा सके क्वेश्चन यानी अपने जो आप टेस्ट एग्जाम जो भी आप देना जा रहे हैं अपना ठीक। तो उसमें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें और अपना अच्छा स्कोर इम्प्रूव करा सकें ठीक। तो देखिए ये आपके सामने बता दिया इस तरीके का क्वेश्चन करने भी एक आपको बता दिया ठीक। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बताते चल रहे हैं तो और आप देखते चलिए और आप जो भी आप किसी भी आप बुक को फॉलो कर रहे हैं उस बुक को आपको फॉलो करते हुए उसके भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और उनमें ये टेक्निक का यूज करिए जिससे आपका हाथ अब एकदम सेट हो जाएगा। और आप देखिए आप अगर आप अपने किसी भी तरीके बुक वाले मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका टाइम है वो काफ़ी लग रहा होगा तो इसलिए आप इसका यूज कीजिए और आपका टाइम बचेगा ठीक। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और अभी आपको अगला क्वेश्चन फिर कराते हैं एक और। देखिए अब अगला क्वेश्चन है आपका पुली सिस्टम से। जो पुली यानी पुली होती है उससे आपके बहुत सारे ब्लॉक हैं हम लटका देते हैं फिर आपसे पूछे टेंशन बताइए एक्सीलरेशन जो पूछा जाता है आपका तो वो आपको दिखाना है। तो उसको भी हम देखिए बिल्कुल इसी ट्रिक से सॉल्व करके आपको दिखाएंगे जो पुली वाला आपका सिस्टम है ठीक। तो देखिए पुली सिस्टम अब देखिए ये है आपका और ये आपकी पुली है कोई इससे आपके ब्लॉक लटके हुए हैं थोड़ा संभल के बनाते हैं। एक ब्लॉक इधर लटका हुआ है और दो दो ब्लॉक हैं आपके इस साइड इस तरफ आने आपके लटके हुए हैं। अब आपको यहाँ क्या वही चीज कैलकुलेट करनी है एक्सीलरेशन और टेंशन ठीक। तो देखिए
ये आपका 2 kg का है, ये भी आपका 2 kg का है, और ये भी आपका क्या है 2 kg का है। तो आपको यहाँ लिख दे रहे हैं कैलकुलेट एक्सीलरेशन और टेंशन। यही चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी होती हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन में यही आपसे पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे और फिर आपको यही चीज़ निकलवाई जाती है, एक्सीलरेशन या फिर टेंशन। ठीक, तो आप ध्यान रखिए, तो इसको आप सॉल्व करते हैं। देखिए आपका इस तरफ जा रहा है, तो देखिए इसका जो वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन, और इसका भी कितना हो जाएगा 20 न्यूटन, और इसका भी कितना होगा 20 न्यूटन। तो इस तरफ जो साइड पे है वेट है वो क्या आपका फोर्स से ज़्यादा है, इसका फोर्स ज़्यादा है तो ये इस तरफ मूव करेगा, तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो जाएगा आपका, इस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। समझ रहे हो ना, यानी जब जिस तरफ फोर्स ज़्यादा तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में आपका होगा, जिस तरफ ज़्यादा आपका वेट लटका हुआ हुआ तो एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, आपको पहले फाइंड आउट करना है एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन आपको उसी तरीका से निकालना है कि पूरे सिस्टम को पकड़ना है और एक कर देना है। ठीक, देखिए सारे सिस्टम को हमने क्या किया, पकड़ा और एक बना दिया। अब देखिए इधर सॉल्यूशन करते हैं। अब वही चीज लगानी है आपको, चलाने वाला माइनस रोकने वाला। तो चलाने वाला कौन सा हो गया ये, तो टोटल कितना होगा 40 न्यूटन माइनस इधर 20 न्यूटन इक्वल टू एम, एम में 2 यानी 6 ए, इसको घटाया तो ये 20 बचा आपका, और 6 इंटू ए, तो यहाँ से एक्सीलरेशन कितना आ गया आपका 20/6, ये आपका एक्सीलरेशन आ गया। ठीक है, 20/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ से हमें एक्सीलरेशन मिल गया। अब देखिए क्या करना है आपको, टेंशन पूछ रहा है वो। अब टेंशन देखिए आपको यहाँ इस ब्लॉक के बीच में जो टेंशन लग रहा होगा वो T1, वो तो इधर से भी T1 लगेगा, और इस वाले टेंशन और इस ब्लॉक के बीच में जो लग रहा होगा टेंशन वो आपका T2, और इधर से भी टेंशन कितना होगा T2। तो देखिए आप T1 पहले यहाँ से फाइंड कर लीजिए और T2 को यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ कम फोर्स है तो आसानी से आपके दोनों टेंशन वो अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए पहले यहाँ से पकड़ते हैं इसको, पूरे ब्लॉक को बिल्कुल उसी तरीका से चलना है जैसा आपको पहली वीडियो में सारी चीज़ निकालने बताई गई थी, उसी तरीका से सारे क्वेश्चनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, तो अब देखिए बस पहले आएंगे चलाने वाला माइनस रोकने वाला, तो दूसरे में T1 टेंशन निकालते हैं। अब देखिए ये नीचे जा रहा है तो ये ज़्यादा होगा, ये आपका कम होगा, तो यहाँ 20 माइनस T1 इक्वल टू एम, एम में आपका 2 आ गया, और ये हम निकाल चुके हैं 20/6। तो अब देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे, आंसर उधर ले जाएंगे वो इधर आ जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 40/6, इसको सॉल्व करेंगे तो इधर लेके आएंगे तो ये 120 कितना हो जाएगा, तो 80/6, तो ये आपका T1 टेंशन वो आ गया। तो T1 टेंशन आपका कितना हो गया 80/6। तो वो कैसे यार, ये आपको सबसे पहले सब सिंपल तरीके से आप समझिएगा, आपको वही काम करना है कि जहाँ फोर्स कम हो वहीं से आप उसी ब्लॉक को पकड़िएगा और फिर वहीं से आपको टेंशन निकालिए, तो आपको क्या है आसानी होगी और आपका टाइम है वो कम कंज्यूम होगा, ज़्यादा टाइम आप सेव कर पाओगे। ठीक, तो देखिए अब आपको एक टेंशन लगा दिया, दूसरे टेंशन को आप यहाँ से निकाल लीजिएगा और आप कोशिश कीजिएगा निकालने की इस टेंशन को इसी तरीका से। तो चलाने वाला रोकने वाला तो अब बढ़ जा रहा है, तो यहाँ T2 ज़्यादा होगा, तो T2 माइनस 20 इक्वल टू एम ए, तो एम ए में वही चीज डालेंगे और आपका एक्सीलरेशन यहाँ से T2 भी आपको क्या है आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पुली सिस्टम वाला रहा, तो ये भी आपका बहुत ही सिंपल है और आप इसे आसानी से कर भी सकते हो, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरीका के क्वेश्चन अगर आपके जो पेपर में ज़्यादातर अभी इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी। अब देखिए अभी प्रेजेंट में देखिए जो आपका नीट का जो पैटर्न चल रहा है उसमें आपको क्वेश्चन जो आए हुए हैं बिल्कुल इसी तरीका के, वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप उनको आसानी बहुत ही जल्दी कर सकते हो। इसमें क्या है आपको कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप फार्मूला रटने बैठ गए कि अब मान लीजिए एक्सीलरेशन निकालना है, तो एक्सीलरेशन के फार्मूला क्या है आप बताओ, दोनों मास
यानी m1 माइनस m2 अपॉन m1 इंटू m2 इंटू जी। तो ये फॉर्मूला एक्सीलरेशन के लिए, टेंशन के लिए, तो फिर 2 और मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से निकालो तो फॉर्मूले फिर आपको, तो इसमें का फॉर्मूले आपको याद करने की कोई टेंशन नहीं है। आप बिना फॉर्मूले का आपको सिर्फ एक टेक्निक आपको याद रखनी है और आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब देखिए ये दोनों टेंशन तो हमने निकाल ली, अगर यहाँ टेंशन पूछ ली तो वो टेंशन कितना हो जाएगा, जो टी डैश होगा। तो ये टी डैश है जो ये टेंशन निकला, इसका जो टेंशन होगा उसका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स होता है, डबल होता है जो यहाँ टेंशन हमें मिलेगा उसका। ठीक, तो ये भी आप चीज ध्यान रखिएगा कि जहाँ अगर टेंशन पूछ रहा है तो यहाँ जो टेंशन निकल रहा है उसका क्या कर देना, आपको डबल कर देना है। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू T2, जो ये टोटल टेंशन यहाँ से टेंशन मिलेगा उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और नहीं तो आप उसी तरीका से निकाल सकते हो, जो भी आपका इधर होगा, यानी ये फोर्स इधर है तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला, और तो ये करके टेंशन निकालो, फिर उसमें 2 का और मल्टीप्लाई कर देना तो आपको आंसर क्या है, मिल जाएगा आसानी से। ठीक, तो यही आपको काम करना है अगर आपको यहाँ पूछे तो टेंशन। तो तब तक इसको नोट कीजिए और फिर आपको आगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं और देखिएगा इसी ट्रिक के साथ। ठीक, देखिए पुलिस सिस्टम में आपको एक क्वेश्चन और कराते हैं जिसमें का स्प्रिंग लगा दी जाती है और आपसे पूछा जाता है स्प्रिंग पे बताइए इसका यानी कितना टेंशन आ रहा होगा इस पर, यानी जो आपको फोर्स बताना है स्प्रिंग पर कितना होगा, तो जो टेंशन होगा उसी के बराबर स्प्रिंग में क्या आ जाएगा, फोर्स आएगा। तो पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है आपका, ये आपका लटका हुआ है और इसके बीच में क्या है आपके, ये स्प्रिंग है, या फिर ऐसे बना लीजिए, ये आपकी स्प्रिंग है। ठीक, और यहाँ पर ये आपका ब्लॉक है और इस पुली से आपके ब्लॉक लटके हुए हैं, ये आपका 5 kg है और ये आपका 6 kg है। अब क्या करना है आपको, बस एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है जो आपको बताई गई है, ये आपकी स्प्रिंग हो गई। बस सिस्टम पकड़िए, सिस्टम को एक कीजिए और चलाने वाला रोकने वाला उसी तरीके से आपको सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। बस मेरा मकसद था कि आपको स्प्रिंग वाला क्वेश्चन बताने का, कि अब जहाँ इसमें देखिए इसका वेट हो जाएगा 60 न्यूटन और ये हो जाएगा आपका 50 न्यूटन। ठीक, अब ये दोनों, तो इसके बाद जो टेंशन होगा वो टी, क्योंकि एक ही है तो इस पर भी टी होगा आपका। अब यहाँ जो टेंशन होगा पुली पर वो कितना होगा, जो टी डैश होगा वो इस टेंशन का कितना होगा, 2 टाइम्स होगा, डबल होगा इस टेंशन का। अब जो जहाँ टेंशन होगा वही टेंशन आपका कहाँ होगा, स्प्रिंग पर होगा। तो स्प्रिंग की रीडिंग आपसे पूछी जा सकती है, क्वेश्चन दे दिया जाएगा उस पर स्प्रिंग, अब इस पर वो कई सारी बहुत सारी चीज स्प्रिंग लगा दे तो कोई आपको घबराना नहीं, सबकी रीडिंग वही होगी जो आपको जहाँ ये टेंशन मिल रहा होगा, इस टेंशन के ही बराबर सबकी रीडिंग होगी, जितनी वैल्यू यहाँ होगी वही हर स्प्रिंग की रीडिंग देगी। ठीक है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और आपको मतलब कहते हैं ना, आप घबराइएगा नहीं और आराम से आप देखिए, आपको पहले बता रहे जो यहाँ हम टेंशन निकालें वो टेंशन है, इस टेंशन का क्या होगा, डबल होगा, 2 टाइम्स, और जो यहाँ टेंशन वही टेंशन होगा हमारी सारी स्प्रिंग में, सीरीज में कितनी भी स्प्रिंग लगा दे हर स्प्रिंग की रीडिंग है वो कितनी होगी, सेम होगी, इसके बराबर होगी, तो यहाँ टेंशन मिलेगा हमें उसके बराबर होगी। ठीक है, देखिए सॉल्व करें इसको तो देखिए क्या होता है, पहले पकड़ लीजिए ब्लॉक को, तो ब्लॉक जैसे ही हमने पूरा सिस्टम पकड़ा तो वही एक्सीलरेशन निकालेंगे, चलाने वाला रोकने वाला, ये ज़्यादा है तो इस डायरेक्शन में आपको एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ये होगी। तो देखिए, तो जहाँ से एक्सीलरेशन हम निकालते हैं तो 60 माइनस 50 बराबर एम ए, एम में यानी 11 हो जाएगा जी आपका ए, और यहाँ कितना बचेगा 10, और यहाँ से एक्सीलरेशन आपको मिल जाएगा 10/11। ठीक, एक्सीलरेशन जैसे ही ये मिला, अब क्या करना है आपको, टेंशन निकालना है, तो बस एक ब्लॉक को पकड़ो उसे,
अब ब्लॉक नीचे जा रहा है तो टेंशन जो आपका आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60 माइनस टी इक्वल टू एम यानी 6 इंटू एक्सेलरेशन में आपका 10/11। तो जहाँ से टेंशन हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस 60/11। तो इसको यहाँ लाएंगे तो देखिए थोड़ी सी वैल्यू, अगर ऐसी वैल्यू नहीं दी जाएगी, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए मान ली थी। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन हो रही है, लेकिन क्वेश्चन में आपकी इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी, आप समझिए, ठीक है। तो भाई ये आपको समझाने के लिए सिर्फ बताया जा रहा है, तो इसमें आप घबराइएगा नहीं कि इतनी कर्री वैल्यू कैसे हो जाएगी, ठीक। तो ये नहीं होगा। तो यहाँ चले जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका टेंशन आ गया। अब जो ये टेंशन आ जाए हमें टी मिला, वो इसका 2 टाइम्स ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से टी डैश आपसे पूछ ले तो देखिए, अब यहाँ टी डैश आपसे पूछ लिया जाए तो टी डैश कितना हो जाएगा, 2 इंटू टी, यानी 2 का और मल्टीप्लाई कर देंगे हम किस में, 600/11। तो ये कितना हो जाएगा, 1200/11। तो ये आपका टेंशन मिल गया इतने न्यूटन। अब जो जहाँ जो टी डैश की वैल्यू निकली वही हर स्प्रिंग की हमारी क्या होगी, रीडिंग होगी। इस पर वो कितनी भी स्प्रिंग ऊपर लगा दे, 1 लगा दे, 2 लगा दे, 4 लगा दे, 10 लगा दे, कितनी भी यानी आपकी वहाँ स्प्रिंग लगा दे वो सीरीज में, तो सबकी रीडिंग सेम होगी, जितना हमारा टी डैश की वैल्यू निकलेगी उसी के बराबर होगी, ठीक। तो देखिए जहाँ तक आपको ये क्वेश्चन करा दिए, जो उस टेक्निक से आपके इस्तेमाल करके आसानी से सॉल्व हो रहे थे, अब आगे नई ट्रिक्स के साथ अगले और टाइप के क्वेश्चन इसी में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में अब हम देखेंगे अपनी अगली वीडियो में। और आप तब तक इस वीडियो को अच्छे से विजिट कीजिएगा और इन क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। और हम आपके साथ चल रहे हैं मिलके, और आपको एक से एक बढ़िया कंसेप्ट के साथ, टेक्निक और नई सोच के साथ, नई टिप्स के साथ आपको क्वेश्चन हम इसी तरह से सॉल्व कराते रहेंगे, जिससे आप आसानी से अपना प्रैक्टिस कर सकें और अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो तब तक के लिए आप लोगों से बस एक ही बात कहेंगे, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, और जो आपको वीडियो दी जा रही हैं उनको आप विजिट कीजिए, अच्छे से समझिए पढ़ाई को। धन्यवाद बच्चों, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बच्चों।